हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फ्री टाइम में। अपने बेटे भौतिक जगत पढ़ा था। भौतिक जगत में जो अपने काम की चीज़ थी लेसन फर्स्ट में वो एक बार की है बेटा। काम की सभी है लेकिन वो बाद में पढ़ने वाली है, क्योंकि थोड़ा सा अपने जब पढ़ लेंगे तो अपने को और अच्छी तरह से वो बातें समझ में आएगी। तो जो अभी अपने पास रिक्वायर्ड थी वो अपने पढ़ चुके थे। आपने वीडियो बेटे पूरी अच्छी तरह से देखे होंगे। अपना यूट्यूब चैनल है बेटा फ्री डाइव पे जाइए और फ्री डाइव को बेटा सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि जैसे ही मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आज अपने बड़ा इम्पोर्टेंट लेसन शुरू कर रहे हैं बेटे, मात्रक एवं मापन। क्योंकि फिजिक्स में मापन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। बिना मापन के अपने बेटा फिजिक्स में कुछ नहीं कर सकते। तो मापन जो है वो एसेंशियल यानी इम्पोर्टेंट है बेटा। इसके बारे में अपने डिटेल से स्टडी करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए बेटे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बेटा, और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको चैनल अच्छा लगता हो बेटे। अपने पास क्या है बेटा, सबसे पहले अपने पास क्वेश्चन है कि भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं, भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं। क्वेश्चन अपने पास बेटे, भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं, भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं, भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं, कितने प्रकार की होती है, ये अपने पढ़ेंगे बेटा। भौतिक राशियाँ फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ठीक है, भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं और ये कितने, मैं आपको जनरल बता रहा हूँ बेटा। फिर अपने जो अपने काम की चीज़ें होंगी वो बात करेंगे। एक बार अपने इसकी जनरल स्टडी कर रहे हैं बेटा। भौतिक राशियाँ क्या है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। भौतिक राशियाँ क्या है, ऐसी राशियाँ जिनका मापन किया जा सके, ऐसी राशियाँ जिनका मापन किया जा सके, अर्थात जिन्हें नापा या तोला जा सके, उन राशियों को क्या कहते हैं बेटा, भौतिक राशियाँ कहते हैं। ऐसी राशियाँ जिनका मापन किया जा सके, ऐसी राशियाँ जिनका मापन किया जा सकता है, मापन किया जा सकता है, किया जा सकता है, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। यानी जिनको नाप सकें या तोल सकें, उन राशियों को अपने क्या कहते हैं बेटा, भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे उदाहरण बेटा इनके, जैसे अपने पास लंबाई है बेटा, समय है, ताप है, वेग है, त्वरण है, बल है, कार्य है, ऊर्जा है, संवेग है। बहुत सारी ऐसी भौतिक राशियाँ हैं जिनके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो ये अपने पास क्या कहलाती है, भौतिक राशियाँ, यानी जिनका अपने मापन कर सकें, मतलब जिनका नाप ले सकें या जिनको तोल सकें, वो राशियाँ अपने पास क्या कहलाती है बेटे, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। ये जो भौतिक राशियाँ हैं बेटा, यांत्रिकी में इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। भौतिक राशियों को यांत्रिकी में दो भागों में विभाजित किया गया बेटा। भौतिक राशियाँ जो है वो यांत्रिकी में, ये प्रारंभिक स्टडी जो थी बेटा, उसमें अपने पास इन भौतिक राशियों को दो भागों में बांट दिया गया था। कौन कौन सी बेटा, एक थी मूल भौतिक राशियाँ, मूल भौतिक राशियाँ, दूसरी अपने पास है बेटे व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ, व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। यांत्रिकी में भौतिक राशियों को दो भागों में विभाजित कर दिया गया था बेटा। एक थी अपने पास क्या, मूल भौतिक राशियाँ, और दूसरी थी क्या, व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। अब अपने देखते हैं कि मूल भौतिक राशियाँ क्या है और व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ क्या है।
मूल भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं? मूल भौतिक राशियाँ क्या है? इनको बोलते हैं बेटा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है? ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको किसी अन्य भौतिक राशियों के पदों में परिभाषित नहीं किया जा सकता। ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको किसी अन्य भौतिक राशियों के पदों में परिभाषित नहीं किया जा सकता, अर्थात ऐसी भौतिक राशियाँ जिनकी परिभाषा वो खुद भौतिक राशियाँ ही हो, तो उन भौतिक राशियों को क्या कहते हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी या मूल भौतिक राशियाँ कहते हैं। ऐसी भौतिक राशियाँ जिन्हें अन्य राशियों के पदों में परिभाषित नहीं किया जा सकता, मूल भौतिक राशियाँ कहलाती है। मूल भौतिक राशियाँ कहलाती है। यानी ऐसी राशियाँ जो खुद ही अपनी परिभाषा है, उन भौतिक राशियों को क्या कहते हैं बेटा? मूल भौतिक राशियाँ कहते हैं। यांत्रिकी में लंबाई, समय तथा द्रव्यमान को मूल भौतिक राशियाँ माना गया है। मूल भौतिक राशियाँ माना गया है। यानी यांत्रिकी में क्या है बेटा? यांत्रिकी में ये तीन ऐसी राशियाँ हैं। क्या? लंबाई, समय तथा द्रव्यमान। ये तीन जो राशियाँ थी बेटा, इन राशियों को क्या मान लिया गया था? मूल भौतिक राशियाँ मान लिया गया। अब आते हैं बेटा व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ क्या है? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ क्या है? दूसरा अपने पास बच्चे व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ क्या होती है बेटा? ऐसी भौतिक राशियाँ जिन्हें मूल भौतिक राशियों के पदों में परिभाषित किया जाता है। मतलब ऐसी राशियाँ जिनको परिभाषित करने के लिए अपने को इन राशियों की आवश्यकता हो, तो उन भौतिक राशियों को क्या कहते हैं? व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। ऐसी भौतिक राशियाँ जिन्हें परिभाषित करने के लिए मूल भौतिक राशियों की आवश्यकता होती है, क्या कहलाती है बेटा? व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ कहलाती है। व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ कहलाती है। इसके उदाहरण, पहले मैं उदाहरण लिख देता हूँ, फिर अपने समझेंगे बेटा कि ये वास्तव में इस तरह से कैसे है। जैसे चाल है, त्वरण है, बल है, कार्य है, ऊर्जा है, संवेग है, आवेग है, बहुत सारी भौतिक राशियाँ बेटा, ये अपने पास क्या कहलाती है? व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ कहलाती है। कैसे इनको अपने मूल भौतिक राशियों के पदों में परिभाषित करते हैं? एक एग्जाम्पल लेते हैं अपने। चाल क्या होती है बेटा? चाल अपने जानते हैं बेटा, चाल होती है एकांक समय में तय की गई दूरी। एकांक समय में तय की गई दूरी। एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? चाल। तो अपने चाल को लिख देते हैं बेटा।
चाल बराबर अपने पास आ गया दूरी बटा समय। दूरी क्या होती है बेटा? लंबाई होती है। तो यह आ जाएगा अपने पास लंबाई बटा समय। इसका मतलब चाल को अगर आप परिभाषित करना चाहते हैं बेटे, तो आपको लंबाई और समय की आवश्यकता होगी। लंबाई और समय जो है वो मूल भौतिक राशियाँ हैं। मतलब चाल को परिभाषित करने के लिए अपने को किसकी ज़रूरत पड़ी बेटा? अपने को ज़रूरत पड़ी लंबाई और समय की, मतलब मूल भौतिक राशियों की आवश्यकता हुई। तो जब अपने मूल भौतिक राशियों के पदों में किसी भौतिक राशि को परिभाषित करेंगे तो वो भौतिक राशि क्या कहलाएगी? व्युत्पन्न भौतिक राशि कहलाएगी बेटा। अब अपने पास आता है बेटा एक और एग्जाम्पल देख लें, अपने त्वरण का देख लें बेटा। त्वरण क्या होता है? त्वरण क्या कहलाता? त्वरण किसे कहते हैं? जैसे अपने कह रहे हैं कि त्वरण अपने पास कैसी राशि है? व्युत्पन्न भौतिक राशि है। तो त्वरण इज इक्वल टू अपने पास होता है बेटे वेग बटा समय। वेग बटा समय, यानी वेग में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। वेग और चाल परिमाण में एक जैसी होती है बेटा, लेकिन इनमें क्या है? दोनों में अंतर है। इस चैप्टर में दोनों एक जैसी है, अगले चैप्टर में ये अलग अलग हो जाएंगे बेटा। अपने पास क्या आ जाएगा? वेग की जगह मैं लिख सकता हूँ लंबाई बट्टा समय, और बट्टा में समय पहले से है बेटा, तो अपने पास क्या आ जाएगा? लंबाई बट्टा समय का वर्ग आ जाएगा बेटा। मतलब ये हुआ कि त्वरण को परिभाषित करने के लिए फिर अपने को किसकी आवश्यकता हुई बेटे? लंबाई और समय की आवश्यकता हुई। लंबाई और समय जो है बेटा वो अपने पास कैसी भौतिक राशियाँ हैं? लंबाई और समय मूल भौतिक राशियाँ हैं। तो त्वरण कैसी भौतिक राशि होगी? व्युत्पन्न भौतिक राशि। तो भौतिक राशियाँ क्या है बेटा? ऐसी राशियाँ जिनका अपने मापन कर सकते हैं, जिनका मापन मतलब जिनको नाप सकें या तोल सकें, वो भौतिक राशियाँ वो राशियाँ क्या कहलाती है? भौतिक राशियाँ। अपने इन राशियों को दो भागों में बांटा है बेटा, मूल भौतिक राशियाँ तथा व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। मूल भौतिक राशियाँ क्या होती है बेटा? जिनको किन्हीं अन्य राशियों के पदों में परिभाषित नहीं कर सकते, वो होती है बेटा मूल भौतिक राशियाँ। और व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको परिभाषित करने के लिए मूल भौतिक राशियों की आवश्यकता होती है, वो क्या कहलाती है बेटा? व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ कहलाती है। तो ये तो था बेटा भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं। अब अपने पास क्वेश्चन आता है बेटा मात्रक किसे कहते हैं और मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? मात्रक किसे कहते हैं और मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? मात्रक किसे कहते हैं बेटे? मात्रक किसे कहते हैं? मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? प्रकार के होते हैं, ये पढ़ना है बेटा एक बार अपने को। ये अपने प्रारंभिक यानी जनरल बातें पढ़ रहे हैं बेटा, जो प्रारंभ में बातें की गई थी उनके बारे में। तो अपने पास है बेटा मात्रक। मात्रक क्या होता है? यूनिट। मात्रक मतलब यूनिट क्या है? मात्रक किसे कहते हैं? मात्रक क्या होता है बेटा? किसी भी भौतिक राशि को जब अपने मापते हैं बेटा, तो एक मात्रक की अपने को आवश्यकता होती है। ठीक है, परिभाषा देखिए बेटा क्या है? किसी भौतिक राशि का नियत या निश्चित किया गया वह मान जिससे तुलना करके उस भौतिक राशि का मापन किया जाता है, मात्रक कहलाता है। किसी भौतिक राशि का नियत या निश्चित किया गया मान, किसी भौतिक राशि का नियत किया गया, नियत या निश्चित भी लिख सकते हैं बेटा, नियत किया गया वह मान जिससे तुलना करके उस भौतिक राशि का मापन किया जाता है, मात्रक कहलाता है।
किसी भौतिक राशि का नियत किया गया वह मान जिससे तुलना करके अपने उस भौतिक राशि का क्या करते हैं, मापन करते हैं, उसे उस भौतिक राशि का क्या कहते हैं बेटा, मात्रक कहते हैं। किसी भौतिक राशि का परिमाण जो है बेटा वो उस भौतिक राशि के आंकिक मान और मात्रक के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। किसी भौतिक राशि का परिमाण, किसी भौतिक राशि का जो परिमाण है बेटा उसके आंकिक मान मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, आंकिक मान तथा मात्रक के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। किसी भौतिक राशि का परिमाण जो होता है बेटा, मैग्नीट्यूड जो है वो उसके न्यूमेरिकल वैल्यू और उसके यूनिट के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। अब देखिए बेटा इसको अपने समझते हैं किस तरह से, क्या मतलब है। अपने पास एक रोड है बेटा, एक छड़ है, अपने पास क्या है, एक छड़ है। इस छड़ की लंबाई अपने पास 5 मीटर है। इस छड़ की लंबाई कितनी है, 5 मीटर। तो ये जो 5 है बेटा ये इसका आंकिक मान है और मीटर जो है वो इसका मात्रक है। इसका सिंपल सा अर्थ ये हुआ बेटा कि इस छड़ में इसका मात्रक जो है वो 5 बार आया है। मतलब अपने पास क्या है, इसमें इसका मात्रक कितनी बार आ गया बेटा, 5 बार आ गया। सिंपल सा अर्थ ये हुआ बेटा, जिससे अपने कहते हैं कि 10 किलोग्राम चीनी, 10 किलोग्राम चीनी का मतलब ये हुआ बेटा कि अपने पास उसका आंकिक मान 10 है और उसका मात्रक क्या है, किलोग्राम। किलोग्राम जो है वो 10 टाइम आया है, तब अपने पास उसका मात्रक कितना, उसका मापन परिमाण कितना हो गया, 10 किलोग्राम। 10 आंकिक मान न्यूमेरिकल वैल्यू बेटा और किलोग्राम जो है वो उसका क्या है, मात्रक है। तो कोई अपने पास फिजिकल क्वांटिटी क्यू से लिखेंगे, अपने फिजिकल क्वांटिटी को किससे लिखेंगे, क्यू से। क्यू इज इक्वल टू अपने पास आ जाता है एन यू। एन अपने पास है बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू, यू उसका यूनिट मात्रक है। मतलब किसी भी भौतिक राशि को बेटा किस तरह से व्यक्त करते हैं अपने, यानी भौतिक राशि का परिमाण जो है वो उसके आंकिक मान और मात्रक के गुणनफल के रूप में इस तरह से व्यक्त करते हैं बेटा। तो ये था बेटा अपने पास मात्रक किससे कहते हैं। अब आता है बेटा मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। मात्रक जो है वो अपने पास 2 प्रकार के होते हैं बेटा। ये यांत्रिकी में पढ़ रहे हैं बेटा अपने अभी। मात्रक 2 प्रकार के होते हैं, एक है बेटा मूल मात्रक और दूसरा अपने पास है बेटा व्युत्पन्न मात्रक। फंडामेंटल यूनिट और डेराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट और डेराइव्ड यूनिट 2 तरह के मात्रक होते हैं। पहले अपने देखते हैं बेटा मूल मात्रक क्या है। मूल मात्रक किसे कहते हैं। आपने मात्रक पढ़ लिया बेटा और मात्रक के प्रकार पढ़ रहे हैं अब। तो मात्रक अपने पास कितने प्रकार के होते हैं बेटे, 2 प्रकार के होते हैं। पहला अपने पास है बेटा मूल मात्रक। मूल मात्रक सिंपल सी परिभाषा बता रहा हूँ बेटा मैं। फंडामेंटल यूनिट एकदम सिंपल से तरीके से परिभाषित करेंगे बेटा। मूल भौतिक राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। मूल भौतिक राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक कहते हैं। अब बेटे आपने पढ़ा था कि यांत्रिकी में लंबाई, समय और बेटा द्रव्यमान ये 3 मूल भौतिक राशियां हैं। यांत्रिकी में अपने पास लंबाई, समय और द्रव्यमान 3 मूल भौतिक राशियां हैं। तो इसका मात्रक मीटर, इसे मूल मात्रक कहते हैं बेटा। समय का मात्रक सेकंड, इसे मूल मात्रक कहते हैं। और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, इसे मूल मात्रक कहते हैं। यांत्रिकी में
इन 3 मात्रकों को मूल मात्रक माना गया बेटा। द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड और लंबाई का मीटर। ये अपने पास क्या है बेटे, मूल मात्रक है। यानी लंबाई, समय और द्रव्यमान मूल भौतिक राशियाँ हैं और इनके ये जो मात्रक है बेटा, इन मात्रकों को क्या माना गया है, मूल मात्रक माना गया है। अब आता है बेटा अपने पास व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक क्या है? व्युत्पन्न मात्रक क्या है? डेराइव्ड यूनिट क्या होते हैं बेटा? डेराइव्ड यूनिट अपने पास क्या है? अपने पास क्या है बेटा, व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। या अपने यूँ कह सकते हैं कि अपने पास जब किसी मात्रक को मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त किया जाता है तो उसे अपने क्या कहेंगे, व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। यानी व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ जो है बेटा, उनके मात्रकों को अपने क्या कहेंगे, व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। जिससे अपने पढ़ा था बेटा चाल व्युत्पन्न भौतिक राशि है। चाल अपने पास होती है बेटा लंबाई बटा समय। लंबाई का मात्रक है अपने पास मीटर, समय का मात्रक है सेकंड। तो चाल का मात्रक हो गया अपने पास मीटर प्रति सेकंड। ये व्युत्पन्न मात्रक है बेटा। इसी तरह से अपने त्वरण पढ़ा था बेटा, त्वरण पढ़ा था अपने लंबाई बटा समय का स्क्वायर। लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक अपने पास क्या आ जाएगा, सेकंड, और उसका स्क्वायर करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये अपने पास कैसे मात्रक हैं, व्युत्पन्न मात्रक हैं। ये अपने पास क्या कहलाते हैं बेटे, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। अब आता है बेटा मात्रकों की विशेषताएं। ये नहीं है अपनी मर्जी आए उसको अपने मात्रक मान लेंगे, इनकी कुछ विशेषताएं हैं। मात्रकों की विशेषताएं क्या हैं, मात्रकों में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए जिससे अपने उसको मात्रक मान सकें। तो मात्रकों की विशेषताएं, मात्रकों की अपने पास क्या है बेटा, विशेषताएं। मात्रकों की विशेषताएं, विशेषताएं क्या है, क्या क्या अपने पास इसमें प्रॉपर्टी होनी चाहिए मात्रकों को, ताकि अपने उसे मात्रक की तरह यूज कर सकें। पहला है बेटा, मात्रक जो है उसकी उचित आकार प्रकार का होना चाहिए। मात्रक जो है उचित आकार का होना चाहिए, उचित आकार का होना चाहिए। मतलब ये बहुत बड़ा न हो, ठीक है, जिससे कन्फ्यूजन हो, इस तरह का मात्रक नहीं होना चाहिए। मात्रक क्या होना चाहिए, उचित आकार का होना चाहिए। सेकंड अपने पास है बेटा, मात्रक सुपरिभाषित होना चाहिए। दूसरा अपने पास है बेटा, मात्रक सुपरिभाषित होना चाहिए, सुपरिभाषित होना चाहिए। यानी इसकी एक अच्छी सी अपने पास डेफिनेशन होनी चाहिए, ताकि अपने को ध्यान रहे कि ये मात्रक है। यानी सुपरिभाषित मतलब इसकी परिभाषा होनी चाहिए अपने पास मात्रक की। तीसरा अपने पास है बेटा, मात्रक जो है ऐसा होना चाहिए, मात्रक को पुनः स्थापित किया जा सके, स्थापित किया जा सके। मतलब मात्रक ऐसा होना चाहिए जिससे अपने पुनः स्थापित कर सकें। मतलब अगर अपने भूल जाएं भाई 1 मीटर क्या था, तो अपने पास ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि अपने 1 मीटर को वापस प्राप्त कर सकें। तो ये क्या होना चाहिए बेटा, ऐसा होना चाहिए जिससे पुनः स्थापित किया जा सके। चौथी और बड़ी इम्पोर्टेंट विशेषता है बेटा कि मात्रक पर ताप, दाब, समय, स्थान आदि का कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। इनका कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। मतलब ताप बदल जाए, मात्रक बदल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। दाब बदले, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। समय के साथ आज 1 मीटर है,
2 साल बाद भी वो 1 मीटर रहना चाहिए बेटा। स्थान, किसी स्थान विशेष के कारण उस मात्रक में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। तो मोटे रूप से ये अपने पास उन मात्रकों में क्या होनी चाहिए बेटा, विशेषताएं होनी चाहिए। अब आते हैं बेटा मात्रकों की पद्धतियाँ। मात्रकों की 3 पद्धतियाँ प्रचलित थी बेटा। मात्रकों की 3 पद्धतियाँ जो थी वो प्रचलित थी बेटा। क्या क्या थी बेटे? मात्रकों की पद्धतियाँ, मात्रकों की पद्धतियाँ 3 प्रकार की पद्धतियाँ प्रचलन में थी बेटा। कौन कौन सी बेटा? एक तो थी MKS, दूसरी है बेटा CGS और तीसरी बेटा अपने पास है FPS। इसको ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं बेटा, ब्रिटिश पद्धति। 3 प्रकार की पद्धतियाँ जो थी वो प्रचलन में थी बेटा। MKS पद्धति क्या है बेटा? MKS जो पद्धति है बेटा, MKS पद्धति में लंबाई का जो मात्रक है बेटा वो मीटर, द्रव्यमान का जो मात्रक है बेटे वो किलोग्राम और समय का जो मात्रक है बेटा वो सेकंड। इसीलिए इसको MKS नाम दे दिया गया। M लंबाई का मात्रक मीटर, K द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और S मतलब समय का मात्रक सेकंड। CGS पद्धति जो थी बेटा, इसमें लंबाई का मात्रक जो है वो सेंटीमीटर बेटे, द्रव्यमान का जो मात्रक है वो ग्राम, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का जो मात्रक था बेटा वो अपने पास क्या है, सेकंड। इसलिए इसका नाम CGS रखा गया। FPS जो है, FPS पद्धति जो है बेटा, इसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में बेटा और समय को सेकंड में नापा जाता है। ये 3 पद्धतियाँ प्रचलन में थी बेटा। अब इसको ब्रिटिश पद्धति क्यों कहते हैं बेटा? ये अंग्रेजों द्वारा चलाई गई थी और ये वास्तव में कॉम्प्लिकेटेड पद्धति है। यानी इस पद्धति में जो मात्रक होते हैं वो इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, अपने बदल सकते हैं, इसको MKS में बदल सकते हैं, CGS में बदल सकते हैं, लेकिन आसान नहीं है। जैसे अपने पास आजकल तो खैर ये प्रचलन में नहीं है बिल्कुल ही, फुट में अपने नापते हैं बेटा। लंबाई को किस में नापा जाता है? फुट में। जैसे रूम की साइज़ बोलते हैं अपने कि ये 20 बाई 35 का रूम है, तो अपने समझ जाते हैं कि ये 20 फुट चौड़ा है और 35 फुट जो है वो लंबा है। लेकिन अब ये प्रचलन में नहीं है, क्योंकि इसमें बदलना बड़ा आसान नहीं है बेटा, बड़ा मुश्किल काम होता है। इसी तरह से CGS में बदलना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो ये 3 पद्धतियाँ प्रचलन में थी। अब दिक्कत ये आई बेटा कि इन पद्धतियों से क्या हो गई, कन्फ्यूजन हो गई। कोई किसी पद्धति में नाप रहा है बेटा, कोई किसी पद्धति में नाप रहा है। तो फिर क्या हुआ, फिर एक अलग सिस्टम आएगा, उस सिस्टम को अपने पढ़ेंगे और फिजिक्स में वही सिस्टम जो है वो यूज होता है बेटा। आप इस वीडियो को पूरा देखिए बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में अपने और अच्छी जानकारी के साथ प्रस्तुत करेंगे बेटे। थैंक यू बेटा।